75 ईयर ओल्ड हैं, मतलब 75 तो देश को आज़ाद हुए हुआ, तो उस पर तो कांग्रेस भी थी आज़ादी के टाइम, लेकिन इस समय इतना ज़्यादा जानकारी और गुस्से में है क्योंकि ये 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। हम लोग तो काफ़ी टाइम से बोलते आ रहे हैं, इनको देख के बड़ा अच्छा लगा, ये मिले भी मेरे से और बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की और उसके बाद बहुत सारी बातें मीडिया पे भी पोल खोली, तो शर्म आनी चाहिए केजरीवाल साहब। जो आपकी पोल पट्टी आपके पड़ोसी हैं, ये भी वहीं रहते हैं जहां आप रहते हो, तीमारपुर, उनकी भी कोठी वहीं है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, वो तो बाकायदा प्रूफ के साथ आए हुए हैं। आप तो नेता हो, आपसे कोई प्रूफ मांगेगा कि नहीं, क्योंकि 550 करोड़ का बजट है, इन गरीबों का पैसा चूस के मीडिया को देते हो, इन गरीबों का पैसा चूस के अपने वकीलों को देते हो जो आपके लिए गलत बात के लिए खड़े होते हैं। तो ये बताओ, ये क्या बात हुई? कोठी है केजरीवाल जी के पास, और आज जो मैंने हालत देखी भाई साहब, ना ही पूछो तो अच्छा है। दिल्ली की हालत आपने देखी? अरे भाई साहब सुन तो लो इस नटवर लाल की। दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क के चौक से लेके और सेंट स्टीफन तक, जहाँ से आतिशी जी पढ़ी हैं, वो हाल है कि आप पैदल नहीं चल सकते। आप अगर टू व्हीलर पे हो तो टू व्हीलर पे गिरोगे। डेली हिंदू राव में 40-50 बच्चे, बच्चियां, बेचारी बच्चियां भी स्कूटी पे आती हैं, सब स्किड करती हैं, गिरती हैं और वहाँ जाती हैं, प्लास्टर लगते हैं। ठीक है, इन्होंने वहाँ पे आया, दिखाया। और केजरीवाल जी, मेरी आपसे नटवर लाल जी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये कहना बंद कर दो मैं 6 महीने से दिल्ली में था, वो 2.5 साल से सड़क नहीं बनी है। वो मेरे सर जी, वो मेरे डाकू, कम से कम कुछ तो ऊपर वाले से डर यार। रिनॉल्ड का पेन मैंने अभी देखा तुझे, वो तो तूने हटा दिया। और धीरे धीरे एक बात याद रखियो, ये दिल्ली की जनता है, ये अगर प्यार करती है तो मारती भी बहुत है। ये जो चुनाव आ रहा है, तुम्हें इसमें ऐसी संटियां पड़ेंगी कि तुम्हारी पीठ लाल होगी। ऑलरेडी लोगों ने डिसाइड कर लिया है। तुमने तो यार हद कर दिया, UPA 2 भी तुम्हारे आगे कुछ नहीं है, तुमने कलमाड़ी भी फेल कर दिया। अगर दिल्ली को लंदन आने की बात, अजी लंदन सुन तो लो। आतिशी जी, अगर आप इतनी सगी सोदरी हो तो आप 5 मिनट अपने सेंट स्टीफन कॉलेज में क्यों नहीं चली गई? आज शाहरुख खान आता है उस एरिया में तो अपने हंसराज जाता है, शक्ति कपूर आता है तो वो किरोड़ीमल आता है। मैं हिंदू कॉलेज से हूँ, मैं भी एक्टर हूँ। अर्जुन रामपाल आता है तो वो हिंदू कॉलेज आता है। तेरे को वहाँ का स्टाफ डंडे लेके खड़ा था, तेरे बाल नोच खाते जो उनके बच्चों के पैर टूटे हैं। हमारे प्रोफेसर रो रहे थे, मुझे फ़ोन किया उन्होंने देखने के बाद, सर आप आ गए हो, हमारी कम से कम ये कंप्लेंट तो ऊपर पहुंचा दो। तो मैं आज अपना शूट छोड़ के आया हूँ, गोलट्टी में चावल खा के सीधा यहाँ आया हूँ, ताकि दिल्ली की जनता की कुछ आंखें खुल सकें। ये जो तुमने जितने लॉलीपॉप देने थे ना, वो दे दिए, और तुम बर्बाद तो किया ही है। भाई साहब एक बात बताओ, जब कमाई नहीं होएगी तो समाई कहाँ से होएगी? वहाँ के पल्लेदार राम सेवक ने, ननकू ने, दउए ने, खलील ने, साबिर ने, मुझे सारे मिले, मेरे पुराने जानकार हैं सारे। मेरी 25 साल दुकान रही है सदर बाजार में, सुपर हार्ट के नाम से, इनसाइड इंडिया कंपनी, 2768 कुतुब रोड। आज क्या हालत है कुतुब रोड में, चल नहीं सकता आदमी। मेरे बच्चों को मजबूर दुकान बंद करनी पड़ी, एक दिन भी नहीं बैठे वो वहां पे, इतनी गंदगी है। कुछ तो यार इंसान बनो, ऊपर वाले से डरो। इतनी झूठी कसमें खाते हो यार, हद होती है यार। बच्चों की कसम गरीब से गरीब आदमी नहीं खा सकता, बच्चों की शक्ल सामने आ जाती है, तुझे अपने बच्चों की शक्ल भी, अबे कोड़ हो जाएगा। पत्रकार महोदय, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा यशपाल। यशपाल है ना? नाम बताने में आपत्ति तो नहीं है? जैसे कई चमचे और जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं जेन्युइन हो। अब एक बात बताओ, हनुमान का नाम कब सुना था जब केजरीवाल ने जोड़ा था कि हनुमान जी का भगत हूँ? कब सुना, याद है? ये 1.5 साल 2 साल से बोल रहा है। जब इसे समझ आया कि हिंदू के बगैर तो सरकार बनी नहीं है हमारी, क्योंकि हमने भी तो सबने पूरी दिल्ली ने वोट दिया था, 67 सीटें, मतलब पूरी दिल्ली। तो एक बात बताओ, 2.5 करोड़ आबादी ने वोट दिया, 2.5 करोड़ में 2 करोड़ लोगों ने वोट दिया, तो अब इसे समझ आया कि हनुमान जी को साथ रखना पड़ेगा। तो जब ऐसे बेचारी लोग हों, मौका परस्त हों, जो भगवान का इस्तेमाल राजनीति में कर रहे हैं, अपने माँ बाप को घसीट लाते हैं, अपने रिश्तेदार को घसीट लाते हैं, ये लोग कभी जनता के सगे नहीं है। आप बताओ, कोरोना काल में त्राहिमाम मचा था, शीशमहल बना रहा था, 8 करोड़ के कम्बोट लगा रहा था, पर्दे लगवा रहा था। आज वो शीशमहल 4 महीने के लिए सिर्फ छोड़ा है। उसे पता है कि किसी और नेता को अगर बिठा दिया तो एक तो गुंडा पाला हुआ है इन्हें, संजय,
तो उसको बिठा देता तो इसको मिलती ही नहीं सीट, और किसी को दे देता नहीं मिलती। आतिशी जो थी वो सबसे सुरक्षित थी, तो उनको दे गया है कि ये मेरे को सीट बाई इज्जत मिल जाएगी। शिबू सोरेन और चंपई सोरेन का कहानी सुनी है ना, कि भैया जैसे वो गए जेल, उनको बना के आए तो बागी हो गए। और आपने उनका भी सुना होगा, नीतीश कुमार का और मांझी का, जीतनराम मांझी का। तो ये जब खेल चलता आ रहा तो वो भी भाई पट्टा पढ़ा लिखा है, बोलता है ना सबसे वर्ल्ड का टॉप पढ़ा लिखा मैं ही हूँ, तो इतना तो अकल रखता है कि किसको देना चाहिए किसको नहीं। ठीक है, मैं आप पे दोबारा आऊंगा, एक बढ़िया सवाल भी है। लेकिन सर आपको क्या लग रहा है, अब आतिशी जी बैठ गई हैं? अभी मैं यहाँ खड़ा था तो मैंने भाई साहब की एक बात सुनी, एंड ही इज़ 200% राइट जो इन्होंने बताया। अभी संदीप दीक्षित जी जो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से पढ़े हुए हैं और यहाँ के पार्लियामेंट मेंबर भी रहे हैं, उन्होंने अपना एक बयान दिया है और बड़ा जेन्युइन बयान है। वो बयान ये था कि इसने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई हुई है जिसका ये मालिक बन के बैठा है, और इसके घर में बाकी सारे नौकर हैं। मेरी कोठी इसके पास ही है, ही इज़ माई नेबर। इसके सारे काले कारनामे मैं एक एक करके खोलता जा रहा हूँ। जितना इसने दिल्ली को पागल बनाना था ना, उतना इसने बना लिया, और इसने तो कलमाड़ी का भी रिकॉर्ड पार कर दिया। यूपीए 2 भी इसके पीछे है। इसकी भाई साहब मेरे से आप 5 मिनट 1 to 1 सुन तो लो भाई साहब, इसकी आप मेरे से 5 मिनट डिबेट करा दीजिए, और इनके घर के नौकरों का हाल देखो। शर्म करो केजरीवाल साहब, ये तुम्हारे पड़ोसी रहे हैं और ये 75 ईयर ओल्ड है, अमेरिकन सिटीजन भी है, अमेरिका में रह रहे हैं, उनका बंगला है, सब कुछ है, तुम्हारे घर के तुम्हारे पड़ोसी हैं, ये तुम्हारी पोल खोल रहे हैं। तुम्हें बेशरम हो, तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि एक पड़ोसी अगर तुम्हारे बारे में इस तरह की बता रहा है तो तुम किस तरह से लूट माट मचा रखी थी जनता के लिए। और आतिशी जी आपको बोल रहा हूँ, ऐसे बेधर्मी आदमी को गुरु बना के तुम इस जनता की सहानुभूति चाहती हो कि इनको दोबारा सीएम पद पे कभी ना ये लौटें। इस तरह की बातें इन्होंने जो की है, मैंने 4 घंटा इनके साथ बिताया और इन्होंने बड़े तरीके से मेरे को समझाया कि इसने क्या किया है, समझ रहे हो। इसलिए हम लोग बागी नहीं होते, हम लोग ही तुम्हारे समर्थक थे, हमने ही वोट दिया तुम्हें और तुम्हें 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, तीसरी बार भी। लेकिन अब हमें अफसोस होता है कि इस तरह के बेधर्मी आदमी को हम क्यों चुनते रहे।